काशीपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। एसपी काशीपुर ने किया मामले का खुलासा। निडर होकर झपट्टा मारने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। एसपी अभय सिंह ने जनता को भी दिया संदेश। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिनों पहले झपट्टा मारों द्वारा 14 जुलाई को चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक महिला के गले से चेन झपट ली गई। तो वहीं एक वृद्धा के घर के पास से ही 14 जुलाई को उसके गले से भी चेन खींचकर ये शातिर चोर भाग निकले। पर आखिरकार पुलिस द्वारा उन झपट्टा मार चोरों को गिरफ्तार कर चेन और नकदी दोनों ही बरामद कर लिए गए हैं और साथ आखिरकार पुलिस द्वारा उन झपट्टा मार चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या बोले एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। निश्चित रूप से चेन स्नैचिंग की घटना एक बड़ा अपराध है और कहीं न कहीं इस न केवल चेन स्नैच होती है बल्कि एक असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। हमारे वहाँ जसपुर थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को एक घटना हुई थी सूरजमहल चौकी क्षेत्र में, जिसमें एक स्कूल टीचर जो कि अपनी साथी टीचर के साथ स्कूटी से जा रही थी, तो उनके साथ ये घटना हुई थी 11 जुलाई को। इसी प्रकार से एक महिला जो कि विजयनगर काशीपुर क्षेत्र में रहती है, रात को अपनी कॉलोनी में जा रही थी, तो उनके साथ रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे घटना हुई। चूँकि दोनों घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए और चूँकि बैक टू बैक घटना हुई थी 11 जुलाई और 14 जुलाई को, तो दोनों हमारे थानाध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष काशीपुर आशुतोष और हरिंद्र चौधरी थानाध्यक्ष हमारे जसपुर। इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कि दोनों चौकी इंचार्ज हमारा सूतमिल धीरज टमटा और जो कटोरा ताल चौकी इंचार्ज है विपुल जोशी। इसमें 3 कांस्टेबल हमारे बड़ा अच्छा काम किए थे, इसमें कि जसपुर के अरुण और राजकुमार है और एक प्रेम कनवाल है जो कि कटोरा ताल में लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छा काम करते हैं, टेक्निकल पे भी और सीसीटीवी पे। इन लड़कों की मेहनत की वजह से हम ट्रैक करके और लगभग 150 कैमरों को और हम बिजनौर जा पाए। तो यहाँ ये 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए जिनके नाम क्रमशः मनोज जो कि रेहड़ का है और एक विपुल कुमार है जो कि वहाँ अफजलगढ़ का है। ये 2 छोटी मोटी आपस में मिलकर चोरियां करते थे और मनोज यहीं कुंडा काशीपुर के बीच में किसी रेस्टोरेंट में काम करता था पार्ट टाइम। तो इन्होंने प्लान किया कि हम अपने शौक को पूरा करने के लिए, और चूंकि ये शराब के भी आदी हैं, हम कोई बड़ी घटना करते हैं, तो लिहाजा इन्होंने चेन स्नैचिंग शुरू किया था और बैक टू बैक इन्होंने 2 चेन स्नैचिंग की थी। दोनों पकड़े गए हैं। जो घटना में इनके द्वारा चेन लूटी गई थी वो चेन स्नैचिंग वो भी हमने बरामद कर लिया। घटना में जो इनके द्वारा बाइक प्रयुक्त की जाती थी उसको भी हमने बरामद किया था। और जो रही सवाल चेन स्नैचिंग की, तो देखिए नए बीएनएस में इसीलिए चेन स्नैचिंग की धारा की बढ़ोतरी की गई है कि इससे पहले जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं थी, चूँकि इसकी जो गंभीरता है, इसकी जो ग्रेविटी है और जो एक माहौल पैदा होता है सुरक्षा का, स्पेशली हमारी महिलाएं और जो बड़े बच्चे या जो बहनें हैं उनमें, तो इसी कारण पुलिस भी इसको काफ़ी संवेदनशीलता से लेती है। न केवल चेन स्नैचिंग में एक चैन नहीं जाती बल्कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी उस महिला पे या उस बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है और कई बार इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं, कई बार कोई बड़ी इंजरी हो जाती है, कई बार हेड इंजरी या इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है। लिहाजा ये जो दोनों घटनाएं थी, चूँकि दोनों में सिमिलरिटी थी, बाइक की सिमिलरिटी थी, अभियुक्तों की सिमिलरिटी थी, लिहाजा हमने ज्वाइंट एक टीम बनाई थी और उसमें हमारी टीम को सफलता मिला। दोनों पकड़े गए हैं, आज दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं लोग जो है हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताएं कि कैसे वो ऐसे समय में अपने आप को संभालें और किन चीज़ों पर उन्हें गौर करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, लगातार हमारी चाहे वो पीसीआर वैन है या अन्य जो हमारी पुलिस की यूनिटें हैं चीता चेतक के रूप में, वो लगातार गश्त में रहती है और वो इसीलिए रहती हैं कि अपराधों की पूर्व में होने से ही रोकथाम कर लें। लेकिन कई बार इस तरह के जो तत्व हैं जो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना कि वो क्रिमिनल है ये संभव नहीं हो पाता। और जहाँ पुलिस की गश्त या कहीं ऐसे निर्जन क्षेत्र जहाँ पे कोई अकेली महिला मिल जाए या कोई अकेला व्यक्ति मिल जाए तो ये अपराध को कारित कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बिल्कुल हड़बड़ाए ना, पुलिस आपके साथ है और अपना पेशेंस बना के रखें। अगर चेन जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट ना करें जिससे कि आपको कोई और इंजरी या इस तरह की चीज़ें हो। बाद में अगर वो घटना होती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है उसमें अपराध को पंजीकृत करना और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना।